हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। आज हम लोग सभी मॉडल वर्ब्स को आसानी से हिंदी और इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ इस तरह सीखेंगे कि आप इनमें कभी गलती नहीं करेंगे। और इसका आसान तरीका यह है कि जिस तरह हम वाटर की हिंदी पानी याद करते हैं, इसी तरह हमें शुड की हिंदी चाहिए और मस्ट की हिंदी अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए याद करना चाहिए, ताकि हम इनका इंग्लिश में समझकर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे आखिर तक देखें और अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है ऑल मॉडल वर्ब्स विथ इंग्लिश हिंदी एग्जाम्पल्स। आज हम सारे मॉडल वर्ब्स को आसानी के साथ इंग्लिश और हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि सबसे पहले हम सभी मॉडल वर्ब्स की हिंदी जान लें, ताकि हम इन्हें स्पोकन इंग्लिश में आसानी से समझते हुए इस्तेमाल करें। तो देखें इनकी हिंदी क्या है। कैन मीन्स सकता है, कुड सका, कुड हैव सकता था, शुड चाहिए, शुड हैव चाहिए था, मस्ट ज़रूर चाहिए या अवश्य चाहिए, मस्ट हैव ज़रूर चाहिए था या अवश्य चाहिए था, मे हैव या होगा, मे बी प्लस V4, यानी जब मे बी के साथ वर्ब में ING का इस्तेमाल होगा तब उसकी हिंदी रहा होगा, होगी। नेक्स्ट देखते हैं। वुड लाइक चाहूँगा या पसंद करूँगा, आउट टू चाहिए, यूज टू करता था, नीड ज़रूरत है, डेयर साहस है या हिम्मत है। अब हम इन सभी मॉडल वर्ब्स को इंग्लिश और हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। और सबसे पहले हमें रूल समझना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल वर्ब्स हिंदी के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। अब ध्यान दें, यहाँ पर कैन की हिंदी सकता हूँ होगी। इस तरीके से अगर इसे थोड़ा और समझने के लिए स्कैन कर लेते हैं, सिर्फ इतना बोलना हो, आई कैन मैं सकता हूँ, आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क मैं यह काम कर सकता हूँ। इस तरीके से देखें। सेकंड एग्जांपल, आई कुड नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर सका। अब यहाँ भी देखें, कुड मीन्स सका हुआ। एक चीज़ और देखें, सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तब हम हिंदी में नहीं का इस्तेमाल करते हैं और तब मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ हमें नॉट को यूज़ करना होता है। जैसे अगर यहाँ बोलना होता आई कैन नॉट डू दिस वर्क, तो हिंदी क्या होती, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, आई शुड डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना चाहिए। अब यहाँ भी देखें, शुड की हिंदी चाहिए हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे यह काम अवश्य करना चाहिए या मुझे यह काम ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ भी देखें, मस्ट की हिंदी अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए हो रही है। अगर इसे भी स्कैन करना हो और सिर्फ इतना बोलना हो, आई मस्ट मुझे अवश्य चाहिए या मुझे ज़रूर चाहिए, आई मस्ट डू मुझे अवश्य करना चाहिए, आई मस्ट डू दिस वर्क मुझे यह काम अवश्य करना चाहिए या ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करना चाहूँगा या मैं यह काम करना पसंद करूँगा। अब इसे भी देखें, वुड लाइक की हिंदी चाहूँगा या पसंद करूँगा सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आई यूज टू डू दिस वर्क, मैं यह काम किया करता था। अब यहाँ भी देखें, यूज टू की हिंदी करता था। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स आप और भी बना सकते हैं खुद से। अगर ऐसा बोलना हो, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, या बोलना हो आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई नीड नॉट डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ भी देखें, नीड मीन्स ज़रूरत, नॉट मीन्स नहीं। थोड़ा अगर इसे स्कैन करना हो, सिर्फ इतना बोलना हो, आई नीड मुझे ज़रूरत है, आई नीड नॉट मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डिड नॉट डू दिस वर्क मुझे यह काम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, आई डेयर नॉट डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने की साहस नहीं है या मुझे यह काम करने की हिम्मत नहीं है। अब इसे भी देखें, डेयर मीन्स साहस या हिम्मत। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आउट टू सर्व अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। अब यहाँ भी देखें, आउट टू की हिंदी चाहिए हो रही है। एक ध्यान और दें, शुड की हिंदी भी चाहिए होती है, लेकिन शुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं
जब एडवाइस किसी को देना हो, जबकि आउट टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस से मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व यानी अखलाकी जिम्मेदारी के बारे में बताना हो, तब चाहिए के लिए हमें आउट टू का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही मे बी प्लेइंग नाउ, वह अभी खेल रहा होगा। अब ध्यान दें, मे बी प्लस ING लगाया गया, इसकी हिंदी होगी रहा होगा। तो हमें ये ध्यान देना होगा इस तरह के सेंटेंसेस में कि इसमें सेंटेंस के आखिर में गा होने के बावजूद भी इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी यानी वर्तमान काल में संभावना बताते हैं। जैसे अगर ऐसा बोलना हो कि वह अभी सो रहा होगा, तो ही मे बी स्लीपिंग नाउ। इस तरह के सेंटेंसेस से प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी के बारे में पता चलता है। अब अगर देखें, अगर ऐसा बोलना हो ही विल बी प्लेइंग, वह खेलता रहेगा, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, जबकि वह अभी खेल रहा होगा। इससे हमें प्रेजेंट टेंस में संभावना यानी पॉसिबिलिटी के बारे में पता चलता है। अब कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इन्हें ट्रांसलेट करें इंग्लिश में और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखें पहला क्या है, वह अंग्रेज़ी बोल सकता है। नेक्स्ट देखें, हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, उससे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, हम लोग यहाँ पढ़ना पसंद करेंगे, वह क्रिकेट खेला करता था, वह अभी पढ़ रहा होगा, वह कल पढ़ता रहेगा। आप इन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें। नेक्स्ट रूल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद मॉडल वर्ब्स और इसके बाद हैव, और हैव के बाद जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही कुड हैव डन दिस वर्क, वह यह काम कर सकता था। अब हिंदी देखते हैं इसकी। देखें कुड हैव सकता था आया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर डन का इस्तेमाल इसलिए किया गया चूँकि हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट देखें, अगर इसे स्कैन करें और सिर्फ इतना बोलना हो, ही कुड हैव वह सकता था, ही कुड हैव डन वह कर सकता था, ही कुड हैव डन दिस वर्क वह यह काम कर सकता था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही शुड हैव डन दिस वर्क, उससे यह काम करना चाहिए था। अब यहाँ भी ध्यान दें, शुड हैव मीन्स चाहिए था। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही मस्ट हैव डन दिस वर्क, उसे यह काम अवश्य करना चाहिए था या उसे यह काम ज़रूर करना चाहिए था। इस तरीके से आप कुछ और भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही मे हैव डन दिस वर्क, उसने यह काम कर दिया होगा। अब यहाँ भी ध्यान दें, मे हैव की हिंदी हो रही है या होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आप ध्यान देंगे, यहाँ सेंटेंस में गा आया है, लेकिन इससे फ्यूचर टेंस के बारे में नहीं पता चल रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी बताते हैं। देखें इससे क्या पता चल रहा है, इट शोज पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस, उसने यह काम कर दिया होगा, यह पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका फ्यूचर अगर इस तरीके से बोलना होगा, ही विल डू दिस वर्क, वह यह काम कर देगा। इस तरह के सेंटेंसेस को आप माइन्यूटली देखें ताकि आप पास्ट और फ्यूचर में मिस्टेक नहीं करें। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ही मे हैव गॉन देयर यस्टरडे, वह कल वहाँ गया होगा। अब यहाँ भी ध्यान दें, यहाँ पर यस्टरडे का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इन सेंटेंसेस से अभी मैंने बताया ये सेंटेंस पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी बताते हैं। अगर इन्हें फ्यूचर में बोलना हो तो ये किस तरह से हम बोलेंगे, ही विल गो देयर टुमारो, वह कल वहाँ जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते वक्त आप और से देखें ताकि आपसे मिस्टेक नहीं हो। अब आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखें पहला एग्जाम्पल क्या है, वह यह मोबाइल ख़रीद सकता था। नेक्स्ट देखें, आपको वहाँ जाना चाहिए था। नेक्स्ट, उससे यह किताब अवश्य पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट, वह बाज़ार गया होगा। नेक्स्ट, वह बाज़ार जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कैन, मे और माइट में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए, इन तीनों की हिंदी होगी सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट सेंस में करते हैं। अगर देखें, अगर ऐसा बोलना हो वह यह काम कर सकता है, तब हम इस तरह के सेंटेंस में कैन, मे और माइट तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनके सेंस में क्या डिफरेंस है, आइए इसे समझते हैं। देखें, कैन शोज कैपेसिटी, यानी कैन क्षमता दर्शाता है,
कैन लियाकत जाहिर करता है, इसलिए जब हम ही कैन डू दिस वर्क बोलेंगे तो इसका ये सेंस होगा कि उसके अंदर इस काम को करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, लियाकत है। लेकिन जब हम अगर ऐसा बोलें ही मे डू दिस वर्क तो इसका सेंस क्या होगा, देखें, मे शोज पॉसिबिलिटी, यानी मे संभावना दर्शाता है, मे इम्कान जाहिर करता है। तब इसका सेंस ये होगा कि वो ये काम कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, इसमें एक पॉसिबिलिटी जो है वो इंडिकेट करता है मे। नेक्स्ट देखें, अगर ऐसा बोलना हो ही माइट डू दिस वर्क, देखें इसका सेंस क्या होगा, माइट शोज लिस्ट पॉसिबिलिटी, यानी माइट बहुत ही कम संभावना दर्शाता है, माइट बहुत ही कम इम्कान जाहिर करता है। तब इस सेंटेंस का सेंस ये होगा कि वो ये काम कर सकता है लेकिन इस काम को करने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर है। तो मुझे लगता है कैन, मे और माइट में क्या डिफरेंसेस है इसे आपने आसानी से समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखें, मे का इस्तेमाल परमिशन लेने या देने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर ऐसा बोलना हो मे आई टेक योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं, आप जवाब में बोल सकते हैं यस यू मे टेक माई मोबाइल। मुझे लगता है आपने सभी मॉडल वर्ब्स को आसानी से समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच से वाइडली शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।